कोच से किस तरीके से कांटेक्ट करें, कहाँ पे किस तरीके से कोच आपको आगे बढ़ाएगा। तो जैसे आप किसी गांव में हैं या फिर किसी और जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं जहाँ पे कोच नहीं है, तो कोच नहीं है तो जहाँ भी ज़िला सभी का होता है, तो लगभग ज़िले के अंदर वैकेंसीज़ होती हैं, कोच हर ज़िले के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो उस ज़िले के अंदर जाएँ जहाँ पे सिंथेटिक है तो बहुत बढ़िया बात है, सिंथेटिक नहीं है तो भी वहाँ पर आपको कोच मिलेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करें। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद को करना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी कोच के पास जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल बिगनर, बिल्कुल जीरो से जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि कोचेज़ क्या है कि आपके जो प्रो खिलाड़ी होते हैं वो उनके ऊपर भी फोकस करना होता है, तो एकदम जीरो पे नहीं कर पाते। तो आपको 6 से 7 मंथ खुद को अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद किसी कोच के पास कहीं भी आप ट्रेनिंग करेंगे तो वो जल्दी बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पे जाते ही आप बेसिक चीज़ें सीख रखे हों, वार्म अप, कूल डाउन और जैसे बेसिक एक्सरसाइजेज अगर सीख रखी है तो आपको वहाँ पे हेल्प मिलती है इस चीज़ के लिए। भी किसी कोच के पास भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि आपको खुद को हमेशा करना ही पड़ेगा। किसी कोच के पास भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जैसे कि आप ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ABC एक्सरसाइजेज चल रही है, सारे बच्चे लाइन बना करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप भी उस लाइन के अंदर हो, एक बच्चा आगे आपको लीड करेगा। तो आपको जैसे लीड वही बच्चा करेगा जिसको एक्सरसाइजेज आती है, ना कि ज़्यादातर ग्रुपों में ऐसा लगता है बच्चों को कि ये कोच के पास का लड़का है या फिर फेवरेट पर्सन है, फेवरेट खिलाड़ी है, तो इसको आगे लीड करने के लिए लगाते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर उसको ढंग से एक्सरसाइजेज आती है तो ही आगे उसको लगाया जाता है एक्सरसाइज करवाने के लिए। पीछे आप अगर ए स्किप कर रहे हैं या बी स्किप कर रहे हैं, तो अगर आपका पैर लैंडिंग आगे पीछे हो रही है तो इस पे फोकस करें कि आगे वाला जो खिलाड़ी है जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो आप भी उसको देख करके करें, ना कि वो जिस तरीके से आइनिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है उसको फॉलो किया, देख के किया, पर ढंग से आपने नहीं किया। आपको ढंग से ही करना पड़ेगा, तो खुद पे हमेशा फोकस करना ही पड़ेगा, कहीं भी हो चाहे। और ग्रुप बड़ा होगा तो ज़्यादा खुद पे फोकस करना पड़ता है कि कोई भी 2 आंखों से कोच सभी को एकदम से नहीं देख पाता, तो खुद को ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पैर गिर रहा है, कहाँ पे पैर नहीं गिर रहा है, ये खुद को हमेशा ध्यान देना पड़ता है कहीं भी किसी भी फॉर्मेट पे। धन्यवाद।